यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक उदाहरण समझते हैं कि a और b दो कोई पूर्णांक अगर यदि ले लें, यानी दो संख्या ले लें a और b। अब a और b दो पूर्णांक लिए, यहां पर हम आपको बता दें कि a जो है वह बड़ा होगा b से। इसमें यह कंडीशन लगेगी यदि a बड़ा है b से, तो b से यदि a को हम भाग देंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई ना कोई संख्या एक अलग प्राप्त होगी। जैसे अंकों के रूप में अगर हम पूर्णांक संख्या ले लें, मान लीजिए दूसरी अंकों के रूप में जैसे हमने ले लिया 37। अब 37 को यदि हम 5 से डिवाइड करें, इट मीन्स a हमने जो है 37 लिया और b कितना लिया, 5 लिया। तो 37 को 5 से अगर डिवाइड करें तो देखिए क्या आता है, तो हम यहां देख रहे हैं कि जब हमने 37 को 5 से डिवाइड किया तो यह 7 बार पूरा पूरा भाग गया और शेषफल जो है वह 2 रह गया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की तरह ही हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सब जब एचसीएफ निकालना होगा दो संख्याओं का, जैसे हमने यहां पर भाग देख करके निकाला, तो हम इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे। अर्थात किस फॉर्म में लिखेंगे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में यदि हम इसे लिखें तो यहां हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, हमने देखा यहां पर a की वैल्यू जो है वह 37 है और b की वैल्यू जो है वह 5 है। तो a की वैल्यू होगी 37 और b की वैल्यू जो है वह 5 हो गई। हमने देखा q क्वेश्चन कितना आया हमारे पास, 7 आया प्लस r रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, 2 आया। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। तो ये जो फॉर्म है यह आगे इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे, तो एल्गोरिथम में हमें यही प्रोसेस करनी है। ये जो चरण है इसको क्रमबद्ध आगे बढ़ाते जाना है, यही इसकी एल्गोरिथम होती। तो आइए इसके आगे और बढ़ें। अब फिर हम भाग देते हैं, बचा 1। अब यहां पर इसी को इसी रूप में यदि हम लिखना चाहें तो अब हमारे पास जो है इस बार भाजक जो है वह 2 था, भाज्य जो है वह 5 था, भागफल आया हमारे पास 2 और शेषफल फिर आ गया हमारे पास 1। अर्थात अब हम इसे इस रूप में लिखेंगे 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, इस रूप में लिख लिया। अभी भी देख रहे हैं हम यहां पर शेषफल हमारे पास 0 नहीं आया, तो शेषफल 0 नहीं आया तो फिर यही प्रोसेस अब हम फिर से करेंगे। अब ये फिर जो है ये शेषफल 1, इसका भाग देना है, किसमें देंगे, ये जो भाजक बना था ये अब इस बार भाज्य बन जाएगा 2 में। तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 1 2 ज़ा 2। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर भाग देने पर ये शेषफल 0 आ गया। तो इसे भी इस फॉर्म में लिखा जाए तो हमारे पास फॉर्म में क्या आएगा, 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 प्लस 0। तो जब हमारे पास शेषफल 0 आ जाता है, तो हमारे पास जो एचसीएफ मिलेगा वो ये होगा, Q जो है वह हमारा एचसीएफ होगा। तो यहां पर अगर इसको हम देखें तो हम कह सकते हैं यहां पर कि 37 और 5 का एचसीएफ जो है वह 1 है। तो आपने समझा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम कैसे एचसीएफ निकालते हैं। बहुत सिंपल है, इसको करने का तरीका आप लोग समझ गए होंगे कि इसको हमें इस रूप में लिखना है। जैसे याद होगा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, मतलब वही भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो एल्गोरिथम में ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी, स्टेप्स बढ़ती जाएगी। पहली स्टेप भी यही रहेगी, दूसरी स्टेप भी वही रहेगी, लेकिन अंतर ये रहेगा कि जो ये भाज्य है यह बदलता रहेगा और जो भाजक है वह बदलता रहेगा। तो बदलता क्या रहेगा, ये जो भाजक है यह बार बार जो है बदल करके भाज्य बन जाएगा,
यह जो है जब तक शेषफल 0 नहीं आता, जब तक ये भाजक जो है बदलता रहेगा, और भाजक बदल करके क्या बनेगा, भाज्य बनेगा, और दूसरा जो है वह शेषफल बनेगा। शेषफल जो है वह बदलेगा, वह क्या बन जाएगा, हमेशा भाजक जो है वह भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल है वह भाजक बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ये प्रोसेस करनी है। तो आइए अपन एक दो और उदाहरण देखते हैं और उसके आधार पर अपन सवालों को फिर हल करें। तो हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, 210 और 55 का एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें हम वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो इस सवाल को या इस तरह के जो सवाल हैं, इनको हल करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले हम बार बार भाग दे करके देख लें जब तक कि शेषफल 0 नहीं आता, और जब वो भाग देने के बाद जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उसको हम फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिख देंगे। अब इन दोनों के जो दोनों पूर्णांक दिख रहे हैं, इसमें एक a होगा और एक b होगा, लेकिन a हमेशा बड़ा होगा। तो a की वैल्यू जो है वो होगी 210 और b की वैल्यू जो होगी 55। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात 210 को डिवाइड करेंगे 55 से, तो देखें कैसे भाग जा रहा है। यहां अगर हम भाग दें, तो हमने 55 का भाग दिया 210 में, कितने बार गए, 3 बार। शेषफल कितना बचा, 45 बचा। जब हमने यहां भाग दिया तो ये शेषफल जो है 45 बचा, अर्थात शेषफल 0 नहीं है। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक अपने को यह प्रोसेस कंटिन्यू करनी है। तो अब आप इसको जो है रफ वर्क में ये प्रोसेस कंटिन्यू कर दीजिए और फिर इसको उठा करके अपने यहां पर लिख दीजिए। तो ये वो जो फॉर्म है, किस फॉर्म में लिखेंगे, ये लिखेंगे a = bq + r के रूप में। ये चेंज होता रहेगा, ये कभी पहली स्टेप आएगी तो q1 जब तक r1, अगर मान लीजिए दूसरी स्टेप में भी नहीं आता तो यहां पर q1 मतलब q2 r2 हो जाएगा, q3 r3, मतलब ये चेंज होता जाएगा। तो यहां पर जो है ये a = bq + r के फॉर्म में लिखना है। तो a = bq + r के फॉर्म में लिखना है, तो इसको अपन एक साथ लिखें या एक एक स्टेप लिखते जाएं, दोनों एक ही बातें हैं। चलिए हम लिखते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वह 210 है, b की वैल्यू हमारे पास 55 है, इंटू q, क्वेश्चन जो है कितनी बार भाग गया वो हम देखेंगे, इंटू 3 + r, रिमाइंडर कितना है 45। ये हो गया। अब सेकंड स्टेप में आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बतलाया था कि जो हमारे पास भाजक होता है वह भाज्य बन जाएगा, और जो हमारे पास शेषफल होता है वह भाजक बन जाएगा। अर्थात इस बार जो है सेकंड स्टेप में 45 से डिवाइड करेंगे किसे, 55। तो 45 से 55 को डिवाइड कर दें, कितने बार जाता है भाग, देखें एक बार गया, ये हो गया। इस स्टेप को फिर से देखें। अब यहाँ पर क्या रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया रिमाइंडर 0। हम यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर जो है वह 10 आया है, तो बस यही प्रोसेस फिर लिख देंगे। अब इस बार हमने देखा किससे 55 में भाग दिया था, मतलब a बड़ा हो गया। किसका भाग दिया था, 45 का। कितनी बार गया था, एक बार गया था। शेषफल कितना बचा, 10 बचा। वेरी गुड। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये प्रोसेस फिर अपन करेंगे आगे। वही इस बार जो है किसका भाग देना है अपने को, जो शेषफल था उसका भाग देना है। किसमें भाग देना है, जो पहले भाजक था वो अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ये हमने भाग दिया, 10 का भाग दें, कितनी बार जा रहा है वो देखें। ये भाग दे दिया हमने, यहां हम भाग दे रहे हैं। तो ये देखा हमने, क्या शेषफल 0 बचा, नहीं बचा, मतलब ये स्टेप को फिर डबल से लिखना है अपने को। वही 45 जो है भाज्य हो गया। भाजक क्या है, 10 इंटू क्वोशिएंट मतलब भागफल 4
प्लस शेषफल रिमाइंडर जो है वह 5, ये हो गया। अब ये कंटिन्यू प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक कि हमारे पास शेषफल 0 ना आ जाए। अगली स्टेप फिर दोहराएं यही की यही। अब हमने देखा यहां पर फिर भाग दिया, शेषफल 0 हो गया, मतलब हमारी स्टेप जो है यहां पर एंड हो जाएगी। तो ये स्टेप को अपने को लिखना जरूर है, ये स्टेप को लिखेंगे। देखिए इस बार जो है हमारे पास भाज्य 10 हो गया, भाजक जो है वह 5 है, कोशिएंट जो है वह 2 और रिमाइंडर जो है वह 0 हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो अब जो है 210 और 55 का एचसीएफ, तो 210 और 55 का जो एचसीएफ है वो हमारे पास आ गया है। बहुत इजीली हमने निकाल लिया, आपने देख लिया ये किस प्रकार से इसको निकाला जाए। तो ये हमारे पास एचसीएफ आ गया 210 और 55 का एचसीएफ जो है वह 5 है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब तक भाग देना है जब तक कि 0 रिमाइंडर ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारे पास जो उस समय भाजक रहेगा, लास्ट वाली ये जो भाजक है ये भाजक होता है, ये जो भाजक है ये भाजक होता है और यही हमारा एचसीएफ होगा। तो दो संख्याओं के बीच में एचसीएफ निकालना है, तो ये प्रोसेस से तो कोई सा भी गणित हो इस विधि से आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आप लोग करिएगा, जो न बने वो मुझसे जरूर पूछिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपको आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर भेज सकें। और इस अध्याय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।